तो चलिए हम लोग इस सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। लॉजिक्स प्रो 500 इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे और सिमुलेशन में, और सिमुलेशन में जा कर के हम लोग ओपन करेंगे डोर सिमुलेटर को। और जब ये डोर सिमुलेटर आ जाएगा तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिमुलेटर के बारे में कि इस सिमुलेटर में क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका जो भी सपोर्टिव डिवाइसेस है इसमें क्या क्या है और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुत ही बेसिक सा बात करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को समझेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें मतलब वैसा टफ टास्क थोड़ा सा कर सकते हैं। बट सबसे पहले हम आप लोग को एक्नॉलेज करेंगे कुछ बेसिक एप्लीकेशन के बारे में कि इसमें देखें। और सबसे पहले तो हमको कोई भी एप्लीकेशन करने से पहले समझना पड़ेगा कि इसमें जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस है वो क्या क्या हैं और उनका फंक्शन क्या है, उनका प्रॉपर्टीज़ क्या है, बिहेवियर क्या है, ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो हम वन बाय वन सबसे पहले आपको अवेयर करवाते हैं कंपोनेंट्स के बारे में कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ये क्या है, घर का एक समझिए कि एक डोर है जिस चीज़ को हम लोग ओपन मतलब जिसको हम लोग ओपन एंड क्लोज करते हैं। सपोज करिए कि उस डोर को आपको अगर ऑटोमेट करना है या उस डोर को आप मैनुअल कंट्रोल ना बना करके आपको इलेक्ट्रिकल कंट्रोल बनाना है, तो आपको क्या क्या चेंजेज उसमें करने पड़ेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स लगाना पड़ेगा जो कि उसको एक मतलब इलेक्ट्रिकल कंट्रोल बना सकता है। तो उस डोर को भी, और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि डोर भी डिफरेंट मतलब टाइप्स का होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, वो मैकेनिकल सेटअप हैं, वो वहाँ पे लगेंगे और वहाँ पे चाहिए। बट जो यहाँ पे है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये सिंपल सा एक डोर है जिसमें कि शटर लगा हुआ है। और सिंपली शटर को मतलब ओपन करने के लिए या शटर को ओपन क्लोज करने के लिए सिंपली हम लोग एक मोटर ले सकते हैं। मोटर क्या करेगा, मोटर सिंपली हम लोग जानते हैं कि वो दो डायरेक्शन में मूव करता है, क्लॉक डायरेक्शन और एंटी क्लॉक डायरेक्शन। जब वो क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेगा, ये मोटर है और इसमें देखिए दो एरो दिया हुआ है। तो जब मोटर आपका क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये डोर ओपन होगा, और जब मोटर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये डोर क्लोज होगा। और इसीलिए यहाँ पे मोटर अप एंड मोटर डाउन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। मोटर अप का एक अलग एड्रेस है, मोटर डाउन का एक अलग एड्रेस है। और यहाँ पे दिया हुआ है आपका LS1 एंड LS2। यहाँ पे दो चीज़ है, LS1 एंड LS2। इस LS1 और LS2 से क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये आपका दो लिमिट स्विच है जो डोर का लिमिट को कहीं ना कहीं सेट करता है कि डोर को यहाँ तक आकर के रुकना है ना। डोर को यहाँ तक आ गया, कहने का मतलब कि डोर मतलब डोर का स्टेटस को हम लोग जान सकते हैं कि डोर ओपन है या डोर क्लोज है। इस चीज़ को हम लोग टेक्निकली जान सकते हैं। ऐसे तो उसको जानने के लिए हम लोग उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। बट सपोज करिए कि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग डोर के पास नहीं हैं, और उस कंडीशन में अगर हम लोग जानना चाहें कुछ इंडिकेटर के माध्यम से, तो हम लोग कैसे जानेंगे। तो उस इंडिकेटर को एक्टिवेट करने के लिए, सिग्नल देने के लिए हम लोग को यहाँ पे लिमिट स्विच को लगाना पड़ेगा। जस्ट लाइक ये मतलब सेंसर टाइप डिवाइस है, बट सेंसर इसको नहीं कह सकते हैं, एक मैकेनिकल डिवाइस है। और सेंसर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 LEDs हैं इंडिकेटर के लिए ही। आजार है, ओपन है, शट है। आजार का काम क्या है कि जब कभी भी ए डोर रनिंग कंडीशन में होगा तो आजार जलेगा। जब कभी भी डोर ओपन हो जाएगा, मतलब जब ओपन का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, डोर ओपन हो जाएगा, तो आपका ओपन LED जलेगा। जब ए डोर फुल्ली क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ए डोर आपका बंद हो जाए, मतलब ये LED आपका जलेगा, जिससे कि हमको ये पता चले कि वो जो ऑपरेशन यूज़र के द्वारा स्टार्ट किया गया था वो ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये ओपन LED बताता है, मतलब ओपन LED जला, इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेशन पहले स्टार्ट हुआ था और जो रनिंग में है वो ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है। उसी तरीके से स्टार्ट पे भी सेम तरीके से कंडीशन अप्लाई होता है। अब ये 3 आपका इंडिकेटर है जो डोर का स्टेटस को बताता है, आइदर ओपन, क्लोज और इन रनिंग स्टेट। अजार इज ऑल अबाउट रनिंग। अब यहाँ पे क्या है, 3 LEDs हैं, एक ओपन है, एक क्लोज है, एक स्टॉप है। ओपन, क्लोज एंड स्टॉप। ये ओपन क्या करता है, ओपन LED मतलब सॉरी ओपन बटन्स हैं, ये बटन्स हैं। ओपन बटन के थ्रू हम लोग डोर को ओपन कर सकते हैं।
है ना, क्लोज बटन के थ्रू डोर को क्लोज करते हैं। मतलब ये दो आपका है वो इनपुट बटन है जो क्या करता है, प्रोसेस को इनिशिएट करता है। चाहे तो डोर ओपन हो या तो डोर क्लोज हो, दोनों ही कंडीशन में हम लोग को मोटर को इनिशिएट करना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, आपका इनपुट बटन्स हैं जो मोटर को सिग्नल देता है और इसकी वजह से मोटर ऑन होता है और वो डोर को ओपन करता है और क्लोज करता है ना, मोटर ऑन होता है तो। और यहाँ पे लास्ट में एक बटन्स है स्टॉप। अब ये स्टॉप का काम क्या है भाई, कि कभी भी अगर हम लोग डोर को रोकना चाहें किसी भी स्टेजेस, मतलब किसी भी स्टेज में या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम लोग डोर को स्टॉप करना चाहें, सो स्टॉप की मदद से हम लोग उस डोर को बंद कर सकते हैं। और उस कंडीशन में जितने भी एलईडी हैं, ये डोर जिस भी स्टेटस को मेंटेन करेगा उसके अकॉर्डिंग आपका वो एलईडी जलेगा। अब बात आता है आपका क्या, कि यहाँ पे मतलब इसको, मतलब जो भी कंडीशंस अभी हम यहाँ पे बताएं उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग इस डोर को काम करना चाहिए। ठीक है, तो सारे चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ पे जान गए और हम वन बाई वन यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम मतलब प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो ये, मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखिए जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होता है, जब उसमें मल्टीपल कंडीशंस आ जाते हैं, तो आप क्या करिए, हर एक कंडीशंस को फेज बाई फेज और कंडीशंस बाय कंडीशंस उसको ब्रोकन कर लीजिए और उसको कंप्लीट करिए। तो अब देखिए इसमें क्या है, इस सिमुलेशन में क्या है, इनिशियली से डोर आपका क्लोज है। मतलब क्या है कि वी आर अंडर कंपल्सन टू ओपन द गेट फर्स्ट। मतलब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, डोर को ओपन करना है, क्योंकि ओपन करेंगे तभी तो हम लोग को दूसरा मतलब स्टेप करने के लिए हम लोग को रास्ता मिलेगा, क्योंकि क्लोज तो ऑलरेडी है, तो क्लोज को हम लोग क्लोज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को ओपन करना पड़ेगा। अब क्या है कि ओपन करने के लिए हमको क्या क्या चीज को फॉलो करना है, तो सबसे पहले हम एक बटन, मतलब ओपन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मोटर को क्लॉक डायरेक्शन में मूव करवाना है, तब डोर ओपन होगा, है ना। अब क्लॉक डायरेक्शन में मतलब मोटर को मूव करना है तो मतलब मोटर को पावर सप्लाई देना पड़ेगा। जब मोटर को पावर सप्लाई देंगे तो किसके थ्रू पावर सप्लाई करेंगे, मतलब विच आर द स्विचेस आर रिस्पॉन्सिबल टू फीड पावर सप्लाई टू मोटर अप, राइट। मतलब हम लोग वो कौन कौन सा स्विच रिस्पॉन्सिबल है जिसके थ्रू हम लोग पावर सप्लाई देंगे मोटर अप को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक स्टॉप बटन और एक लेंगे स्टार्ट बटन, और स्टॉप स्टार्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मोटर को पावर सप्लाई दे देंगे। तो मोटर को सबसे पहले यहाँ पे मोटर अप का एड्रेस को यहाँ पे ला करके प्लेस कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ओपन बटन, क्योंकि सबसे पहला हम ऑपरेशन मेरे को ओपन करना है और स्टॉप तो आपका बटन है ही, तो स्टॉप को स्टॉप लिए ओपन से। अब जब हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे करके डाउनलोड करके अगर इसको हम लोग रन करेंगे और रन करने के बाद देखिए जब हम ओपन बटन को प्रेस करते हैं, हाँ ओपन बटन को प्रेस करेंगे तो डोर ओपन होने लगा, बट जैसे ही हम छोड़ते हैं तो देखिए डोर वैसे का वैसे ही रुका रह गया वहां पे। ऐसा क्यों, डोर को तो ओपन होते रहना चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टार्ट बटन, देखिए स्टार्ट यहाँ पे ओपन बटन पे आप कर्सर ले जाइए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनो पुश बटन। मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, वो एनो है। मतलब जब तक आप इसको प्रेस नहीं करेंगे ये एनो जैसा बिहेव करेगा। एनो बोले तो नॉर्मली ओपन जैसा बिहेव करेगा, और ओपन कंडीशन में सप्लाई कभी भी पास नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये येलो यहाँ पे दिख रहा है, कहने का मतलब ये एनसी स्विच है, और ये यहाँ पे एनो है, इस पे कोई कलर नहीं है। मतलब ये क्या है, ये एनो कंडीशन में है, सप्लाई यहाँ तक है बट ये पास नहीं हो रहा है कहने का मतलब इसी की वजह से मोटर चल नहीं रहा है और जिसकी वजह से डोर ओपन नहीं हो रहा। तो हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले इसको एनसी बनाना है। इवन देखिए जब प्रेस करते हैं तो एनसी बनता है, तब सप्लाई जाता है, और जैसे ही छोड़ते हैं वो बंद हो जाता है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, इफ आई हैव टू लेट द डोर ओपन, सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मोटर को कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे कि इसके पैरेलल यहाँ पे आकर के एक ब्रांच बनाएंगे, और इसको हम लोग ब्रांच पाथ में स्टार्ट बटन को डाल करके और यहाँ पे स्टार्ट का हेल्प ले लेंगे। अब यहाँ पे आकर के डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रन करेंगे। जब ये आपका रन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए अब स्टार्ट ओपन बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए डोर ओपन हो रहा है कंटिन्यूअसली। हमने प्रेस करके रिलीज कर दिया है, ये देखिए इस बटन को, यहाँ पे ये ओपन है बट उसके बावजूद भी ये पावर सप्लाई जा रहा है क्योंकि ये पैरेलल पाथ है। लेकिन क्या क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या इतना से मेरे को सॉल्यूशन मिल जाएगा? तो देखते हैं, डोर को ओपन होने दीजिए कंप्लीट, और उसके बाद देखते हैं कि क्या हम लोग को सॉल्यूशन मिलता है क्या। तो पता चला कि नहीं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मतलब डोर तो खुला
बट वो क्या हुआ, मोटर बर्न कर गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मोटर को कंटिन्यूअस पावर सप्लाई मिलता रहा, इवन डोर हैज ओपनड, डोर ओपन भी हो गया है, उसके बाद भी मोटर को पावर सप्लाई मिल रहा है, जिसकी वजह से मोटर चल रहा है चलना, और कोई काम वहां पे परफॉर्म हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से फाइनली क्या हो गया, वो हमिंग साउंड देते देते मोटर बर्न आउट हो गया। इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको कुछ ऐसा प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जैसे ही डोर ओपन होता है तो उस टाइमिंग में क्या होना चाहिए, उसी टाइमिंग में मोटर को बंद हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि हमको कौन एक्नॉलेज करेगा कि डोर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए टॉप में लिमिट स्विच है, मतलब जब डोर ओपन हो रहा है तो ये लिमिट स्विच नॉर्मल हो रहा है। ध्यान से आप देखिएगा इस प्रोसेस को तो समझ में आएगा, ये नॉर्मल हो रहा है। और इवन देखिए यहाँ पे जब आप कर्सर को रखते हैं तो यहाँ पे जो आपका एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है उसमें आपका स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, एनो मतलब नॉट एक्टिवेटेड। नॉट एक्टिवेटेड मीन्स फॉल्स when door is fully open else activated। तो ये स्टेटमेंट को पढ़िएगा, समझ में आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के एक इसका पैरेलल कॉन्टेक्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि एज लॉन्ग एज डोर इज क्लोज दिस लिमिट स्विच इज इन NC स्टेट, बट द मोमेंट डोर गेट्स ओपन दिस एक्ट एज ए एनो एंड द मोमेंट इट टर्न्स टू एनो इट विल इंटरप्ट पावर सप्लाई फ्रॉम द मोटर। तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में लगा दिए और इसका यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट ऐसे करके ले लिया। जब कॉन्टेक्ट ले लिया तो यहाँ पे फिर से डाउनलोड करेंगे, रन करेंगे, रन करने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा देते हैं ताकि प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो तो हम उसको इजीली देख पाएं। तब अब यहाँ पे देखिए जैसे ही डोर ओपन हुआ, ये देखिए इस बार मोटर बर्न नहीं हुआ, मतलब सेफली आपका मोटर बर्न मतलब बंद हो गया और कोई हम लोग का यहाँ पे डैमेजेस भी नहीं दिखा। हम लोग को इस बारे में सोचना। और देखिए बोले थे ना कि जब डोर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा। दिस ग्रीन इज द इंडिकेशन दिस कंपोनेंट हैज टर्न इनटू नॉर्मल स्टेट। और ये भी देखिए अभी ये दोनों ही नॉर्मल स्टेट है। क्यों? क्योंकि गेट इज नो मोर बिफोर द लिमिट स्विचेज। इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद का कंडीशन क्या है, डोर को तो मैंने ओपन कर लिया तो यहाँ पे एक चीज और होना चाहिए कि जब डोर ओपन होता है तो आपका मतलब ओपन का इंडिकेशन जलना चाहिए, मतलब ये ओपन जलना चाहिए। तो यहाँ पे ओपन एलईडी का एड्रेस ले लिए और यहाँ पे इसके थ्रू, क्योंकि जब डोर ओपन हो रहा है तो ये लिमिट स्विच नॉर्मल हो रहा है, जब ये नॉर्मल हो रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल का NC होगा और ये आपका ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। अब क्या करना है भाई, हमको सेकेंड स्टेप चलना है कि जब डोर ओपन हो गया तो अब डोर क्लोज होना है। बिल्कुल, तो क्लोज के लिए क्या करेंगे, फिर से हमको स्टॉप बटन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओपन और क्लोज ये दो प्रोसेस है जिसमें क्या है कि एक में अप मोटर इन्वॉल्व है और दूसरे में डाउन मोटर इन्वॉल्व है। मतलब जब कभी भी हम लोग मोटर को मतलब डोर को क्लोज करना है वो होगा मोटर डाउन से, तो मोटर डाउन का एड्रेस यहाँ पे ले लेते हैं और स्टॉप तो कॉमन ही है दोनों में। और यहाँ पे इस बार ओपन ना लेकर के हम लोग क्या लेंगे, क्लोज बटन लेंगे, क्योंकि डोर को क्लोज करना है। और वही स्टेप को यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रांच पाथ नहीं बनाएंगे तो फिर वैसे ही होगा, जब तक हम लोग प्रेस करके रखेंगे डोर तो क्लोज होगा, फिर छोड़ेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे इसको ब्रांच बनाएं, लेकिन जिस तरीके से प्रिकॉशन यहाँ पे लिए उसी तरीके से प्रिकॉशन तो हमको इस पाथ में भी लेना पड़ेगा, नहीं तो इसको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई मिलता रहेगा डोर पूरा कंप्लीट क्लोज होने के बाद भी, और फिर वो बर्न होगा। तो इसके लिए उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट स्विच नीचे वाले का हेल्प लेंगे, इस बॉटम वाले का। और देखिए जब तक ये डोर बंद है, सॉरी ओपन है, तब तक ये क्या है, ये नॉर्मल स्टेट में है। तो जब तक ये नॉर्मल स्टेट में है तब तक इसमें पावर सप्लाई जाना चाहिए मोटर को, लेकिन जैसे ही डोर बंद हो जाता है तो क्या होना चाहिए, इसको पावर सप्लाई कटना चाहिए। तो उस टाइमिंग में क्या आएगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा। एक्साइटेड स्टेट का क्रॉस होता है, उसका सिंबल क्रॉस होता है जब यहाँ होता है, इसलिए यहाँ पे ला करके इसको क्रॉस सिंबल यहाँ पे ले लिए और इस लिमिट स्विच का एड्रेस को यहाँ पे दे दिए। यहाँ पे देने के बाद अब देखते हैं हम लोग इसको ऐसे करके डाउनलोड करके रन करते हैं। तो फिर से जब यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज करते हैं तो देखिए डोर आपका क्लोज हो रहा है और यहाँ पे आने के बाद में देखिए सेफली डोर को बंद होना चाहिए विदाउट डैमेजिंग, है ना। तो यहाँ पे देखिए बंद हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आ जाने के बाद में जब ये डोर बंद होता है तो बंद का इंडिकेशन भी देना चाहिए, मतलब इंडिकेटर भी जलना चाहिए। तो यहाँ पे आकर के देखिए सेट का इंडिकेटर को जला दिए। क्यों? क्योंकि जब डोर बंद हुआ है तो ये लिमिट स्विच एक्साइटेड स्टेट में आए, एक्साइटेड स्टेट में आए तो एक्साइटेड स्टेट का NC पैरेलल होता है और इससे हम लोग पावर दे दिए किसको, सट को यहाँ पे दे दिए पावर। अब बात हुआ क्या, आजार का क्या कंडीशन है भाई, तो आजार का कंडीशन है कि जब जब ये रनिंग कंडीशन में होगा तब तब आपका आजार चलेगा। तो रनिंग कंडीशन में होगा कहने का मतलब सिंपली
हम लोग इसको पावर सप्लाई दे देते हैं मोटर से। क्यों? क्योंकि मोटर का दो ही कंडीशन है मूव करने का, मोटर का दो ही कंडीशन है मूव करने का, या तो एक क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेगा या तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो चाहे ये जो भी डायरेक्शन में मूव करे, राइट, मूव करे कहने का मतलब रनिंग कंडीशन में है, तो ये चाहे जो भी कंडीशन में रनिंग करे आपको औजार को पावर सप्लाई मिलता रहेगा। अब एक बात और होता है, यहाँ पे हम लोग इसको रन करके डाउनलोड करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, डोर आपका ओपन हो रहा है आराम से, औजार जल रहा है, रनिंग कंडीशन में भी है, हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम क्लोज करते हैं, फिर से रनिंग कंडीशन में आया, ये देखिए जल गया है ना। और जब ये डोर शट होना चाहिए तो ये शट को जलना चाहिए, जल गया, आपका सिस्टमेटिकली काम हो रहा है। अब इसमें देखिए ये प्रॉब्लम को देखिए, अगर मैंने यहाँ पे ओपन बटन को प्रेस किया है, मोटर अगर मतलब डोर ओपन हो रहा है, अब अगर क्लोज बटन को प्रेस करते हैं तो ये ऑपरेशन जो है वो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो इसके लिए फिर से आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। क्या? दोनों ही नेटवर्क में एक एक प्रिकॉशन आप ले लीजिए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मतलब दोनों को इंटरलॉकिंग कर देते हैं कि जब तक ए आपका ऑन रहेगा इस मोटर डाउन को ऑन नहीं होने देगा, और जब तक मोटर अप ऑन होगा इस मोटर डाउन को ऑन नहीं होने देगा, और जब तक मोटर डाउन ऑन रहेगा आपको नहीं ऑन होने देगा। इसके लिए हम लोग को मतलब यहाँ पे एक एक कॉन्टेक्ट दोनों में लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको ऑन करते हैं और क्लोज स्विच को प्रेस करते हैं, देखिए प्रेस किए हुए हैं, ये क्या है यहाँ पे देखिए इसको ऑन नहीं होने दे रहा है, ऑन नहीं होने दे रहा, आपका सेफली बच गया। फिर से यहाँ पे देखिए क्लोज कर रहे हैं, अभी इसको ओपन कर रहे हैं। मतलब जिस प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट एक बार कर दिए, दूसरा प्रोसेस इनिशिएट तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि वो प्रोसेस ओवर नहीं हो जाता है। यही था स्टेटमेंट। अभी देखिए डोर बंद है और सेट इंडिकेटर यहाँ पे जल रहा है, इसमें यही काम है। चलिए, थैंक यू।